डर की सच्ची कहानी। कॉलेज में गर्मी की छुट्टियां होने पर राधिका और रोहन अपने दोस्त मनीष और शिल्पा के साथ परिवार के पुराने फार्म हाउस में जाने का प्लान बनाते हैं। गाइस, वो फार्म हाउस तुम लोग को बहुत पसंद आएगा। बरसों से वो मेरी और रोहन की पसंदीदा जगह रही है। पर मैंने तो कभी तुम्हारे मुंह से कोई किसी भी फार्म हाउस का कोई नाम नहीं सुना। बचपन में हम वहाँ जाते थे और फिर सबने वहाँ जाना बंद कर दिया। कभी किसी ने वहाँ ना जाने की वजह बताई नहीं। अब हम चारों जा रहे हैं ना, वहाँ जाके धमाल करेंगे, धमाल। इसी तरह बातें करते कुछ घंटों का सफ़र करके चारों शहर की दूर ऊंची पहाड़ी पर बने राधिका और उनके फैमिली फार्म हाउस में पहुंच जाते हैं। वाह यार, ये तो बहुत सुंदर है। पूरा घूमोगे तो और अच्छा लगेगा। इससे पहले हम सब फ्रेश हो जाते हैं, फिर घूमे जाएंगे। राधिका और रोहन अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन मनीष और शिल्पा घर में घूमने लगते हैं, जहां शिल्पा की टक्कर हाल में पड़ी कुर्सी से हो जाती है। आह लग गई रे, इस कुर्सी को इधर बीचों बीच किसने रख दिया? अरे तेरे स्वागत के लिए भूत ने रखा होगा। ओए, तुझे बड़ी हंसी आ रही है। जब भूत टकराएगा ना, तब पता चलेगा तुझे। ठीक है, पर अभी तो इसे साइड पे कर दे। शिल्पा कुर्सी को एक कोने पर रख देती है और वो दोनों भी अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद चारों बाहर घूमने निकल जाते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। फार्म हाउस में सीधा आकर वो लोग सीधा सोने चले जाते हैं। आधी रात को मनीष की आंख खुलती है। बड़ी तेज प्यास लगी है, पानी साथ लेकर सोना चाहिए था यार। अब रसोई में जाना पड़ेगा। मनीष आंखें मलते हुए कमरे से हाल में आता है और अचानक रास्ते में पड़ी कुर्सी से टकरा कर नीचे गिर जाता है। अरे मर गया रे बाबा, शिल्पा सही कह रही थी। बड़ी तेज लगती है ये कुर्सी, पर इसे दोबारा बीच में किसने रख दिया? मनीष एक बार फिर लकड़ी की कुर्सी को कोने में रखकर पानी पीकर कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही चारों की नींद खुलती है, तो उन्हें अपने बेड पर साइड टेबल पर पड़ा चाय का कप मिलता है, जिसे पीकर वो तैयार होकर खुशी खुशी नीचे हॉल में आ जाते हैं। थैंक यू यार राधिका, मुझे नहीं पता था कि तू इतनी अच्छी चाय बनाती है। वैसे भी मुझे इस बैटी की बड़ी ज़रूरत थी। आह, ये और चाय, किसे तो पानी तक उबालना है। मतलब क्या, तू हमारे लिए चाय बना कर लाया था क्या फिर? हैं? अरे चल ओए, इतना भी प्यार नहीं करता मैं तुझसे कि तेरे लिए बैटी बना के लाऊं। चाय पर चर्चा करते हुए मनीष जैसे ही पीछे मुड़ता है, एक बार फिर लकड़ी की कुर्सी से टकरा कर उस पर गिर जाता है। हाय रब्बा, चाय छोड़ो, पहले ये बताओ कि इसे बार बार यहाँ कौन रख देता है? कल रात ही मैंने इसे साइड पे रखा था। तो पहले ये बताओ कि चाय किसने बनाई थी? सबकी बातों को कुछ देर ध्यान से सुनने के बाद राधिका हैरानगी से कुर्सी को देखने लगती है। वो दीदी। राधिका की बात सुनकर सारे झगड़ते दोस्त शांत हो जाते हैं। ये क्या बोला भी तूने? पर वो भी यहाँ कैसे हो सकती हैं? क्यों नहीं हो सकती? हमने यहाँ आना छोड़ा था, पर उन्होंने घर नहीं छोड़ा था। और याद करो, ऐसे बैठी पास होना, हाल में बीचों बीच कुर्सी तो वही रखती थी। वो ऐसा कौन करता था? ये तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? अरे जो भी हो, बाकी कुछ अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। अब देखो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सालों से इस घर में रहने वाली भूत दीदी हैं। वो बचपन से ही हमारे यहाँ आने पर बड़ी बहनों की तरह हमारा ख्याल रखती हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ओए, पगला गया है क्या? शिल्पा, मुझे यहाँ नहीं रहना। तू भी मेरे साथ चल। ये दोनों तो पागल हो चुके हैं, मुझे नहीं पागल होना यहाँ। जहाँ मनीष डर से वापस जाने की बात कर रहा होता है, वहीं शिल्पा अपने फ़ोन में बिजी होती है। क्या तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही जो फ़ोन में लगी हो? जिसे जो करना है करो, मैं तो वही जा रहा हूँ। मनीष हड़बड़ाहट में अपने कमरे की तरफ जाता है।
जिसे रोकने के लिए राधिका और रोहन भी पीछे पीछे जाते हैं। लेकिन शिल्पा वो तो अभी भी फ़ोन में ही लगी हुई थी। कुछ देर बाद जब वो तीनों हॉल में वापस आते हैं तो शिल्पा को सबके पैक बैग से देखकर हैरान हो जाते हैं। ये सब क्या है शिल्पा? ये हमसे समझा रही है और तुम हमारे बैग से पैक करके ले आई हो। आखिर इसने फोन से बाहर निकलकर कुछ किया तो सही। दोस्तों देखो, कल से हम यहाँ रह रहे हैं। बुद्ध दीदी ने कुछ किया नहीं ना, तो फिर क्यों डर रहे हो? 4 दिन और रुकोगे ना तो सब कुछ समझ आ जाएगा। मतलब? इस पर शिल्पा उन तीनों को फार्म हाउस से बाहर लेकर आ जाती है। फ़ोन पर एक पुरानी सी न्यूज़ का आर्टिकल उन्हें दिखाती है। सालों पहले यहाँ रह रही औरत ने अपने दोनों बच्चों को सुबह सुबह दूध में जहर मिलाकर मार डाला और हाल में उस कुर्सी पर खड़े होकर खुद भी फांसी लगा ली थी। तुम्हारी बातों से मुझे इस केस की याद आ गई। गूगल किया तो पता चला कि यही वही फार्म हाउस है। अभी भी यहाँ रहना चाहती हो तो रहो। सबको थोड़ा थोड़ा जहर देकर वो मार देगी। अरे पर ये दोनों तो बचपन से यहाँ आ रहे हैं, फिर अभी तक इन्हें क्यों नहीं कुछ हुआ? वो तो पापा बताते थे कि हम आते थे। हाँ, और मुझे भी एक बार का ही याद है यहाँ आने का। वाह, और कहानियाँ तो ऐसे सुना रहे थे कि जैसे सदियों से यही रहते हो। तीनों ये बात कर रहे होते हैं कि अचानक फार्म हाउस में से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ बहुत ही खतरनाक और ड्रोनी किस्म की होती है। मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा। बस ये सुनने की देर होती है कि चारों डर के फौरी गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं।